एक बार की बात है, किसी गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान अक्सर अपनी पत्नी के कामों में कोई न कोई कमी निकालता रहता था। उधर पत्नी भी अपने पति के कामों से खुश नहीं रहती थी, जिसकी वजह से किसान और उसकी पत्नी में अक्सर नोक-झोंक हुआ करती थी। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह किसान ने अपनी पत्नी से कहा, तुम आलसी हो गई हो, अब तो तुम धीरे धीरे और सुस्ती से काम करती हो। तुम अपना समय खराब करती हो और घर के कामों को टाइम पर नहीं करती हो। रोज रोज की ऐसी बातों को सुनकर किसान की पत्नी अपने पति से नाराज हो गई और बोली, आप गलत हो जो रोज रोज मुझे ऐसी बातें सुनाते हो, और अगर ऐसा है तो आप कल घर पर रहो और आपके बदले मैं खेत में जाऊंगी। मैं वहां आपका काम करूंगी और आप यहाँ घर पर रहकर मेरा काम करेंगे। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर किसान ने खुशी से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं घर पर तुम्हारा काम करूंगा। एक दिन तुम खेत के काम करोगी तो पता चलेगा कि खेत का काम कितना मुश्किल है। फिर इसके बाद पत्नी ने अपने किसान पति से कहा, कल जब आप घर का काम करोगे तो सबसे पहले गाय का दूध निकालना है, फिर सारे कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, मुर्गियों का ध्यान रखना है, घर की साफ सफाई करनी है और खाना बनाना है, ये सारे काम करने हैं। पत्नी ने अपने पति को सारे काम अच्छे से समझा दिया। फिर पति ने भी कल खेत में क्या करना है अच्छी तरीके से समझा दिया। फिर अगले दिन किसान की पत्नी सुबह सुबह खेत में गई और किसान घर के कामों के लिए घर पर रुक गया। फिर सबसे पहले उसने एक बर्तन लिया और गाय का दूध निकालने के लिए चला गया। फिर जब उसने गाय के दूध को निकालने की कोशिश की तो इतने में गाय ने उसे पीछे से जोर से लात मारी। जोर से लात लगने से वो दर्द से करा उठा। फिर किसी तरह उसने दूध निकाला, कपड़े धोए, बर्तन धोए और घर की साफ सफाई की। इतना करते करते उसका बुरा हाल हो गया। फिर वो मुर्गियों को दाना डालने के लिए चला गया। इस तरह वो खाना बनाना भूल गया और फिर इन्हीं कामों को करते करते शाम हो गई। उधर खेत में काम करने गई पत्नी भी काम करते करते काफी थक गई और उसकी हिम्मत जवाब दे गई। फिर शाम को जब पत्नी किसी तरह खेत से वापस आई तो शर्म से उसका सर झुका हुआ था। इधर किसान भी अपना सर शर्म से झुकाए बैठा था। पत्नी सोचती है, मेरा पति बहुत परिश्रम करता है। इधर पति भी सोचता है, मुझसे कई गुना ज्यादा मेरी पत्नी परिश्रम करती है। फिर कुछ देर बाद अपना अपना सर उठाकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं और पति तुरंत उठकर अपने पत्नी को गले लगा लेता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी अब समझ गई थी कि उसके पति को सबक मिल गया है। फिर तो उस दिन के बाद से उसे अपनी पत्नी में कोई गलती नजर नहीं आई और फिर किसान और उसकी पत्नी हंसी खुशी एक साथ रहने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हर कोई दूसरे के कामों में गलतियां निकालता है, उसे अक्सर दूसरों के कामों में गलती ही दिखाई देती है। हर किसी को यही लगता है, मेरा काम बड़ा है और उसका काम छोटा है, लेकिन जब उसे खुद उन कामों को करना पड़ता है तो फिर उसे उन कामों की अहमियत का पता चलता है। हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। हमें कभी भी किसी के काम को छोटा नहीं आंकना चाहिए। सबका अपना अपना महत्व है।